रात के ठीक 2 बज रहे थे। कमरे में खूब अंधेरा था। समीर अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। एसी चलने के बावजूद उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं। स्क्रीन पर उसके बैंक का पिछले 3 साल का स्टेटमेंट खुला हुआ था। समीर की फटी आंखें बार बार घूमकर सिर्फ एक डरावने नंबर पर अटक रही थी और वो नंबर था 3,405 रुपए। समीर की मंथली सैलरी 80,000 रुपए थी। अगर ध्यान से हिसाब लगाया जाए तो पिछले 3 सालों में उसने लगभग 28 लाख रुपए कमाए थे। घर का रेंट, बाइक की ईएमआई, राशन और सारे बेसिक खर्चों का पूरा मैथ निकाल लेने के बाद भी उसके सेविंग अकाउंट में ठीक ठाक कम से कम 15 लाख रुपए कैश जरूर होने चाहिए थे। लेकिन उसके अकाउंट की औकात आज सिर्फ करीब 3400 रुपए की बची थी। ये 15 लाख रुपए हवा में कहाँ गायब हो गए? घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई, नई गाड़ी नहीं खरीदी थी और न ही वो किसी फॉरेन ट्रिप पर गया था। तो क्या उसके बैंक अकाउंट के साथ कोई साइलेंट फ्रॉड हो रहा था? क्या किसी हैकर ने चुपचाप उसकी आधी कमाई चुरा ली थी? सबसे डरावनी बात यह थी कि समीर को इस चोर का नाम तक नहीं पता था। वो चोर आज भी उसके साथ उसी के घर में रह रहा था और समीर अगली सुबह उठकर फिर से अपनी नई सैलरी उसी चोर के हवाले करने वाला था। समीर बिल्कुल हमारी और आपकी तरह एक आम मिडिल क्लास इंसान था। 9 to 5 की जॉब, ईएमआई वाली बाइक और वीकेंड पर फैमिली को डी मार्ट ले जाने वाली लाइफ। हर महीने की 1 तारीख को जब फोन पर सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज चमकता था तो समीर के चेहरे पर पूरी दुनिया जीत लेने वाली मुस्कान होती थी। ऑफिस एसी कैब में जाता, शाम को लौटते वक्त महंगी आइसक्रीम लाता, वो सीना चौड़ा करके अपनी बीवी से कहता, सुनो इस बार तो पक्का हम 20,000 रुपए अलग से सेव करेंगे, देखना कल ही नई आरडी शुरू कराता हूँ। लेकिन समीर की ये वीआईपी खुशी सिर्फ 10 तारीख तक ही जिंदा रह पाती थी। 2 तारीख को रेंट चला जाता, 5 को बाइक की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड, 7 को पड़ोस के बनिया का राशन। ये उसकी टोटल सैलरी का करीब 60% हिस्सा था। लेकिन असली आफत उस बचे हुए 40% पे छुपी थी। 10 तारीख आते आते उसको समझ ही नहीं आता था कि वो पैसा गायब कैसे हो गया। उसने डिजाइनर कपड़े नहीं पहने, महंगी घड़ी नहीं ली, फिर भी वॉलेट सूखा क्यों पड़ जाता था? समीर 3 साल से खुद को एक झूठ बोल रहा था, मेरी सैलरी ही कम है, जिस दिन 1 लाख क्रॉस करेगी तब बचत करूंगा। पर उस रात उसने अपने सीए दोस्त विक्रम को वो स्टेटमेंट फॉरवर्ड किया और डर के मारे लिखा, हाय जल्दी चेक कर, मुझे 100% लग रहा है कि किसी ने मेरा यूपीआई हैक कर लिया है। अगले दिन सुबह विक्रम ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। विक्रम का एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट था। उसने लैपटॉप समीर की तरफ घुमाया। विक्रम ने समीर की आंखों में देखा और पूछा, समीर ईमानदारी से बता, तूने पिछले हफ्ते कितनी बार बाहर का खाना खाया? समीर कैजुअली बोला, भाई सिर्फ 2 बार ऑफिस में ऑर्डर किया था और 1 बार वीकेंड पर कैजुअल डिनर, बस। विक्रम ने एक सरकास्टिक मुस्कुराहट के साथ स्टेटमेंट स्क्रॉल किया, बस अब ये देख, ट्यूसडे को स्विगी से 350 रुपए की कॉफी, वेडनेसडे की रात को अमेजॉन सेल में 800 रुपए के हेडफोन्स, फ्राइडे को उबर एक्सेल के 400 रुपए, सैटरडे को तेरा वो कैजुअल डिनर 1800 रुपए उड़ गए और संडे नाइट नेटफ्लिक्स देखते हुए 500 रुपए का पिज्जा। भाई तेरा यूपीआई हैक नहीं हुआ है, तो इस मॉडर्न दुनिया के सबसे खतरनाक जाल में फंसा हुआ है, जिसे कहते हैं द माइक्रो स्पेंड्स ट्रैप। समीर का ईगो हर्ट हुआ और बोला, लेकिन भाई ये तो 300-400 रुपए के छोटे छोटे खर्चे हैं, मैं 80,000 रुपए कमाता हूँ गधे की तरह घिसकर, इतना तो यार लाइफ इजी बनाने के लिए खर्च कर ही सकता हूँ ना। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और बोला, मेरे दोस्त यही वो इनविजिबल चोर है जिसको तू कल रात आंखों में आंसू लिए ढूंढ रहा था। दोस्तों 1 सेकंड के लिए यहाँ रुकिए और खुद से पूछिए, आपका अपना सबसे बड़ा मनी लीक आखिर क्या है? फूड डिलीवरी, अमेजॉन शॉपिंग या रोज रोज की कैब्स और ओटीटी सब्सक्रिप्शंस? कमेंट में ईमानदारी से बताइए, क्योंकि बीमारी एक्सेप्ट किए बिना सोल्यूशन नहीं मिलता। विक्रम ने उसकी डरावनी साइकोलॉजी समझाई। देख समीर, जब हम 50,000 रुपए का फोन खरीदते हैं ना तो 10 बार सोचते हैं, पर जब यूपीआई स्कैन करके 300 रुपए देते हैं ना तो दिमाग बिल्कुल अलर्ट नहीं होता है। हमारा दिमाग उसको एक छोटा सा रिवॉर्ड समझता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। ये एक लाइन मिडिल क्लास की फाइनेंशियल लाइफ सबसे ज्यादा बर्बाद करती है। विक्रम ने कैलकुलेटर समीर की तरफ खिसका दिया और बोला, तो दिन का एवरेज 400 रुपए इन छोटी छोटी चीजों पर उड़ा रहा है। दिन का 400 रुपए मतलब महीने का 12,000 रुपए, साल का लगभग 1.5 लाख रुपया मान ले। अगर तूने इस 12,000 रुपए को एक सिंपल 12% रिटर्न वाले एसआईपी में भी डाला होता ना तो पिछले 3 साल में तेरे पास करीब 5.5 लाख रुपए कैश होते। तेरा पैसा चोरी नहीं हुआ है समीर, तेरा पैसा लगातार लीक हो रहा है, बूंद बूंद करके तेरा मटका खाली हो रहा है और ये ठीक मीठे जहर की तरह है, एक साथ दर्द नहीं देता है। समीर किसी मूर्ति की तरह सुन बैठा था। उसको अचानक अपनी मेहनती बीवी का चेहरा याद आया, जो पिछले हफ्ते मार्केट से सब्जी लाते वक्त टपकती गर्मी में सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए ऑटो वाले से बहस कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ समीर था, जो एसी में बैठकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते वक्त 60 रुपए का डिलीवरी चार्ज 1 सेकंड में पे कर देता था। ये गिल्टी एहसास उसे अंदर तक खा गया। समीर की आवाज में डर था और बोला, तो अब मैं क्या करूं भाई, मक्खी चूस बन जाऊं, अपनी इन छोटी खुशियों का गला घोट दूं? विक्रम शांति से बोला,
नहीं मेरे भाई, अपनी लाइफस्टाइल को किल मत कर। तेरी प्रॉब्लम देख तेरा शौक नहीं है, तेरी आर्थिक इक्वेशन ही गलत है। विक्रम ने खाली पेपर पर लिखा इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। ये इक्वेशन उसकी है जो 10 तारीख आते ही रोता है। दुनिया सोचती है कि महीने की आखिर में जो पैसा बचेगा उसे सेव करूंगा, पर सच ये है कि महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस ना पार्किंसंस लॉ फॉलो करते हैं। जितना पैसा बैंक अकाउंट में अवेलेबल दिखेगा, तुम्हारे नए खर्चे ऑटोमेटिकली उतने ही एक्सपेंड हो जाएंगे। वो समीर से बोला, तुझे नया रूल फॉलो करना है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। आज से तेरी नई क्वेश्चन होगी इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। विक्रम ने 2 असरदार स्टेप समझाए। स्टेप 1, द घोस्ट अमाउंट। 1 तारीख को जैसी सैलरी हिट करती है, उसमें से एक फिक्स अमाउंट, चाहे 10,000 रुपए हो या 15,000 रुपए, सीधा उठाकर एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे जो स्ट्रिक्टली सिर्फ सेविंग के लिए हो। तेरे रेगुलर अकाउंट में खर्च करने के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा होना ही नहीं चाहिए। जब अकाउंट में पैसा कम दिखेगा, तेरा दिमाग डर कर ऑटोमेटिकली माइक्रो स्पेंड्स को वहीं रोक देगा। स्टेप 2, क्रिएट फ्रिक्शन। तुझे किसी बोरिंग बजट ऐप पर हर रुपए का हिसाब नहीं रखना है। आज और अभी अपने फोन की सारी फूड डिलीवरी और शॉपिंग ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड्स और यूपीआई आईडीज को डिलीट कर दे। जब तू आलस में कुछ ऑर्डर करने जाएगा ना, तो तुझे बेड से उठकर मैनुअली कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। वो 30 सेकंड की इरिटेशन तेरे दिमाग को सोचने का वक्त देगी कि क्या सच में मुझे इसकी जरूरत है या ये सिर्फ एक आलसी ख्वाहिश है। समीर ने अगले ही महीने से ये स्ट्रैटेजी पूरी ईमानदारी से अप्लाई की। उसने 20% हिस्सा 1 तारीख को ही घोस्ट अमाउंट में भेज दिया, जिसका डेबिट कार्ड डर के मारे पुरानी कबोर्ड में लॉक कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड करीब 6 महीने बीत चुके थे। समीर आज भी उसी आईटी कंपनी में 80,000 रुपए की जॉब कर रहा था, लेकिन फर्क सिर्फ एक था। आज महीने की 25 तारीख थी। जब समीर ने मेट्रो में अपना फोन निकालकर बैलेंस चेक किया, तो उसके चेहरे पर वो फेमिलियर टेंशन नहीं थी। उसके रेगुलर अकाउंट में आज भी 6,000 रुपए आराम से बचे थे, और वो जो उसका घोस्ट अमाउंट था ना, वहाँ बिना किसी एक्स्ट्रा खून पसीने वाली मेहनत के चुपचाप लगभग 1 लाख रुपए जमा हो चुके थे। जो अंधा चोर उसके 15 लाख रुपए चुरा कर उड़ गया था, वो रंगे हाथों पकड़ा गया। वो चोर कोई हैकर या महंगाई नहीं थी, वो चोर समीर का अपना ईगो और उसकी फाइनेंशियल आदतें थी। आज समीर समझ गया था कि असली हक आलस में पैसे उड़ाने में नहीं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में है। ये लीक सिर्फ पैसे नहीं, समीर का मेंटल पीस और उसकी आजादी चुरा रहे थे। दोस्तों, मॉरल हमेशा याद रखना, जब तक आप अपने पैसे को खुद ट्रैक नहीं करते, आपका पैसा आपको ट्रैक करता रहता है। आज रात सोते वक्त समीर की तरह अपने पिछले 6 महीने के स्टेटमेंट सिर्फ एक बार डाउनलोड कीजिए और उस इनविजिबल चोर को ढूंढिए जो 200 रुपए और 500 रुपए के रूप में आपकी सारी कमाई खा रहा है। अमीर वो नहीं होता है जो अंधा पैसा कमाता है। असली अमीर वो होता है जिसको एग्जैक्ट पता होता है कि उसका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और मेरे भाइयों, जब आपको ये समझ में आ जाता है ना कि पैसा कहाँ लीक हो रहा है, तब नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, उस पैसे को तेजी से बढ़ाना। आज बहुत से स्मार्ट लोग अपना वही बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा एक नई स्किल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी वीडियो की तरह। वो पावरफुल 2D एनिमेटेड वीडियोस और फेसलेस यूट्यूब चैनल्स बनाना सीख रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जॉब के साथ साथ बिना चेहरा दिखाए एक सॉलिड एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम बना रहे हैं। अगर आप भी अपने पैसे को सच में ग्रो करना चाहते हो, तो पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। समीर की कहानी हम में से 90% मिडिल क्लास लोगों की है। हम फैमिली के लिए दिन रात घिसते हैं, पर आखिर में वो खुशियां सिर्फ स्विगी के डिब्बों में सड़ जाती हैं। असली मर्दानगी वाला सुकून तब मिलेगा जब 30 तारीख को भी अकाउंट में पैसा हो और चेहरे पर टेंशन नहीं, कॉन्फिडेंस हो। तो आज रात समीर की तरह डरना छोड़िए और प्लीज मुझे कमेंट में ईमानदारी से बताइए कि आपकी सैलरी का सबसे बड़ा लीक कहां हो रहा है। शर्माइए मत, लिखिए। जब तक हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सारी जिंदगी डर डर कर रोने वाले समीर बने रहेंगे। इस वीडियो को तुरंत अपने उन दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जो रोते हुए कहते हैं, भाई हाथ में तो पैसा टिकता ही नहीं है यार। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने पैसे का लीक बंद कीजिए और आगे बढ़िए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।